मूवी की शुरुआत हैलोवीन पार्टी से होती है, जिसे लोग हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाकर के सो जाते हैं। हैलोवीन की रात के सुबह 4 बजे हम हैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो नींद में से उठकर के वॉशरूम के लिए जाने लगता है। हैरी ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और वो अभी भी थोड़े बहुत नशे में था। इसी नशे की हालत में उसका हाथ कुछ कांच की बोतलों से टकराता है, जिससे वो नीचे गिर कर के टूट गई थी। अब हैरी जब वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ता है, तभी वो कांच की बोतल का एक टुकड़ा उसके पैर में लग जाता है। अब इस छोटे से कांच के टुकड़े ने हैरी के पैर को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से चिल्लाकर के वो अपने दोस्तों को हेल्प के लिए आवाज लगाता है। दरअसल हैरी इस वक्त अपनी फ्रेंड रीना के घर पर था और रीना इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड रोमियो के साथ मजे कर रही थी। हैलोवीन की पार्टी में इन दोनों ने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इस वजह से ये दोनों भी बहुत ज्यादा नशे में थे। जब कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता, तब हैरी खुद ही अपने पैर से उस कांच को निकाल लेता है और फिर अपने जख्म पर एक पट्टी बांध लेता है। फिर थोड़ी देर बाद रीना उठती है और नहाने के लिए चली जाती है। रोमियो भी हैरी के पास आकर के उसका हालचाल पूछता है। हैरी रोमियो को अपनी चोट के बारे में बता रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर रूम की छत पर जाती है, जिस पर लगे हुए कांच पर उसे लीजा की लाश नजर आ रही थी। जब हैरी रोमियो को ऊपर देखने के लिए कहता है, तो रोमियो भी लीजा की लाश को देख कर के हैरान हो जाता है। अब रोमियो फौरन एक सीढ़ी लगा कर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो सीढ़ी उस कांच से टकरा जाती है, जिससे कांच टूट जाता है और लीजा की लाश धड़ाम से नीचे आकर के गिर जाती है। कांच टूटने की आवाज को सुनकर के रीना भी वहाँ पर आ गई थी। वो भी जब लीजा की लाश को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। दरअसल लीजा और रीना पिछले 7 साल से इसी घर में किराए पर रह रही थी और लीजा भी रात को पार्टी में इन्हीं के साथ थी। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लीजा की मौत कैसे हुई और उसकी लाश छत पर कैसे पहुंची। इसी बीच हम देखते हैं कि हैरी के पास किसी का फोन आता है। पहले तो वो उस फोन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में रिसीव करके सामने वाले को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद हैरी और रोमियो कपड़े पहन कर के बाहर आ चुके थे। दरअसल हैरी नशा बेचने का काम करता था और रोमियो से उसकी मुलाकात अभी पिछले महीने ही हुई थी। रोमियो और रीना भी बहुत ज्यादा नशा करते थे, इसी वजह से उनकी दोस्ती हैरी से हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद हैरी लियो नाम के एक लड़के के पास पहुंच जाता है। लियो ने ही हैरी को कॉल किया था। इस वक्त उसे नशे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो हैरी का एक बहुत पुराना कस्टमर था। यहाँ पर हैरी लियो को ड्रग्स देकर के उसके पैसे मांगता है, लेकिन इस वक्त लियो के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लियो उसे पैसे उधार रखने के लिए कहता है। ये सुनकर के हैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लियो की बुरी तरह से धुलाई कर देता है और जाते जाते उसे अपना पुराना उधार भी क्लियर करने के लिए कहता है। लियो की माँ बहन एक करने के बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। इनके जाने के बाद रीना ने पूरे घर की सफाई कर दी थी और लीजा की लाश को भी एक जगह पर छुपा दिया था। घर में रीना द्वारा की गई सफाई को देख कर के ये दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर ये तीनों मिलकर के लीजा के फोन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रीना को लग रहा था कि फोन से पता चल सकता है कि लीजा को किसने मारा होगा। अब ऐसे ही फोन को ढूंढते ढूंढते इनके हाथ लीजा का लैपटॉप लग जाता है। तब ये उस लैपटॉप में अपना वीडियो देखने लग जाते हैं। रीना और लीजा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और दोनों की क्लास भी एक ही थी। लीजा जब भी फ्री होती अपना व्लॉग बनाने लग जाती थी, क्योंकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक डायरेक्टर बनना चाहती थी। अब वीडियो देखते देखते ये तीनों अपने कपड़े भी बदल रहे थे। तभी अचानक से इन्हें वीडियो में एक बार नजर आता है और ये बार हैमैन नाम के एक आदमी का था। लीजा और रीना इसी के घर में किराए पर रहती थी। लीजा अक्सर हैमैन के पास जाकर के उसका वीडियो बनाया करती थी। हैमैन के बार में शैन नाम का एक लड़का भी काम करता था। वो लीजा को बहुत पसंद करता था। अब वीडियो देखते देखते रीना भी बोर हो चुकी थी। हैरी भी वापस से लीजा के फोन को ढूंढने लग जाता है। हर जगह ढूंढने के बाद भी इन्हें वो फोन कहीं भी नहीं मिलता। रीना भी लीजा को याद करते करते बहुत रो रही थी। तभी रीना के फोन पर किसी का कॉल आता है। जब रीना अपने फोन पर लीजा का नाम देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जब वो घबराए और कांपते हुए हाथों से फोन को रिसीव करती है, तब सामने से उसे उसकी क्लास फेलो ईवा की आवाज सुनाई देती है। ईवा रीना को बताती है कि कल रात लीजा अपना फोन मेरे पास ही भूल करके चली गई थी। तब रीना उसे कहती है कि लीजा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए तुम उसका फोन मुझे दे दो। तब ईवा उसे कहती है कि मैं अभी बाहर हूँ, तो तुम रात को मेरे घर पर आकर के लीजा का फोन ले जाना। साथ ही मजाक मजाक में ईवा रीना से कहती है कि मैंने लीजा के फोन से तुम सब के वीडियो ले लिए हैं और इन वीडियो से मुझे तुम सब के राज पता चल गए हैं। ईवा की बात सुनकर के ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं और इन्हें लगने लगता है कि इसी नशे की हालत में इनके हाथ से लीजा मारी गई होगी। अब यहाँ पर रीना इन दोनों से कहती है कि हम
हमें ईवा से लीजा का फोन लेकर उसका काम तमाम करना होगा, वरना वो हम तीनों को ब्लैकमेल करके हमारी माँ बहन एक कर देगी। ईवा नहीं जानती थी कि उसका ये मजाक उसके लिए भारी पड़ने वाला था। इससे ईवा की जान खतरे में पड़ चुकी थी। अब जैसे ही रात होती है ये तीनों ईवा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। रीना इन दोनों को बाहर ही रुकने के लिए कहती है ताकि इन दोनों को देख कर के ईवा को इन पर डाउट ना हो। दरअसल ईवा इस वक्त एक पुरानी बिल्डिंग में थी जहाँ पर आज रात बहुत सारे लोग हैलोवीन की पार्टी मना रहे थे। अब जल्दी ही रीना ईवा के पास पहुँच कर के उससे लीजा का फोन ले लेती है। साथ ही वो ईवा से झूठ भी बोलती है कि रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझे परेशान भी किया था ताकि ईवा उसे छोड़ने के लिए बाहर आ सके। अब रीना की बात सुनकर के ईवा उसे बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। बाहर हैरी और रोमियो छुप कर के ईवा का इंतजार कर रहे थे ताकि मौका मिलते ही वो उसे नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा सके। अब रीना ईवा को लेकर के बाहर पहुंच चुकी थी। तभी हम ईवा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो बाइक लेकर के यहाँ पर आ गया था। वो ईवा को जबरदस्ती अपने साथ बाइक पर बैठा कर के ले जाता है। इससे रीना की पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। रीना गुस्से में आकर के हैरी और रोमियो की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रीना को रास्ते में रोक कर के उससे पैसे मांग रही थी। रीना उस औरत को जाने के लिए कहती है लेकिन वो बूढ़ी औरत तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। रीना के साथ उस बूढ़ी औरत को आता हुआ देखकर इन दोनों लड़कों को लगने लगता है कि शायद वो ईवा होगी, इसलिए वो पीछे से आते हैं और उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर के सामने वाली एक खाली बिल्डिंग में फेंक देते हैं, जिससे नीचे गिर कर के उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। ये देख कर के रीना भी शॉक्ड हो जाती है और उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने जल्दबाजी में किसी और को ही नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा दिया। रीना की बात सुनकर के इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके लीजा की लाश को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि जल्दी ही उस लाश में से बदबू आने लगेगी और हम पकड़े जाएंगे। अब यहाँ से ये तीनों फौरन घर पहुँचते हैं और लीजा की लाश को एक कवर में लपेट कर के कचरे के डब्बे में ले जाकर के फेंक देते हैं ताकि कचरे की गाड़ी उसे उठा कर के यहाँ से ले जाए। तभी थोड़ी देर बाद कचरे की एक गाड़ी आती है। वो छोटा कचरा तो उठा कर के ले जाते हैं मगर बड़ा कचरा यानी लीजा की लाश को वहीं पर छोड़ कर के चले जाते हैं। जब ये तीनों इस चीज को देखते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इनकी ये भी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। अब रात को ये तीनों फिर से लीजा के लैपटॉप में वीडियो को देखने लगते हैं। लीजा हैलोवीन पार्टी में इन तीनों के साथ थी और उस पार्टी में हैरी ने एक मास्क पहन रखा था जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लीजा थोड़ी देर पार्टी में रुक कर के वापस अपने घर आ जाती है। उसके दोस्त भी पार्टी छोड़ कर के उसके पास ही आ गए थे। ये तीनों बहुत ही ज्यादा नशे में थे और लीजा के साथ मस्ती करना चाहते थे। ये तीनों मिलकर के पहले लीजा को जबरदस्ती शराब पिलाते हैं, फिर रीना हैरी को लीजा का बलात्कार करने के लिए कहती है। अब हैरी जब लीजा के साथ जबरदस्ती कर रहा था तब लीजा रोते और गिड़गिड़ाते हुए रीना से मदद मांग रही थी। इसी बीच रीना के कहने पर रोमियो एक चाकू लाकर के लीजा के हाथ में पकड़ा देता है। दरअसल रीना लीजा के हाथों से हैरी को मरवाना चाहती थी लेकिन गलती से वो चाकू लीजा को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर वीडियो में ये पता नहीं चल रहा था कि लीजा का कत्ल किसके हाथ से हुआ था। इस खतरनाक वीडियो को देख कर के इन तीनों की हालत खराब हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद हैरी के हाथ वही चाकू लग जाता है जिससे लीजा का कत्ल हुआ था। यहाँ पर हैरी रीना पर डाउट करता है क्योंकि ये चाकू उसी के बेड के नीचे से मिला था और रीना ने ही घर की सफाई की थी। जब हैरी उस पर इल्जाम लगाता है तब रीना गुस्सा होकर के अपने रूम में चली जाती है। रीना के रूम में जाने के बाद हैरी रोमियो से कहता है कि हमें कैसे भी करके इस चाकू को ठिकाने लगाना होगा, यह किसी भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। हैरी की बात मानकर के रोमियो उस चाकू को लेकर के यहाँ से चला जाता है। दरअसल रीना और रोमियो हैरी से ड्रग्स उधार लेकर के नशा किया करते थे और ऐसे ही उनका उधार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए ये दोनों लीजा के हाथों हैरी को मरवाना चाहते थे मगर गलती से रीना के हाथों लीजा का कत्ल हो गया था और रीना की सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। फिर हम रीना को देखते हैं जो अपनी पुरानी ड्रेस उतार करके नई पहन लेती है। दरअसल रीना धोखे से हैरी का काम तमाम करना चाहती थी। अब हैरी जब रीना को नई ड्रेस में देखता है तो पागल हो जाता है। थोड़ी देर बाद रोमियो भी उस चाकू को ठिकाने लगा करके वापस आ गया था। वो हैरी से कहता है कि काम हो गया है। तभी अचानक से ये देखते हैं कि घर के सामान को कोई बाहर फेंक रहा था। इस सामान को फेंकने वाली कोई और नहीं बल्कि रीना थी। वो इन दोनों से भी कहती है कि हमें सामान को बाहर फेंकना होगा ताकि पुलिस को लगे कि यहाँ पर लुटेरे आए थे और लीजा को मार करके चले गए। रीना की बात मान करके ये दोनों भी घर के सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हैरी फ्रिज को खोल करके खाने के सामान को देखने लगता है। तभी रोमियो पीछे से आकर के उसके पेट में चाकू घुसा देता है। रीना भी इस चीज को देख करके शॉक्ड हो गई थी। तभी हैरी अपने पेट से चाकू निकाल करके रोमियो के घुसा देता
है। रीना फौरन दौड़ कर के रोमियो के पास आती है, लेकिन तब तक रोमियो की मौत हो चुकी थी। उसके बाद हैरी भी दम तोड़ देता है। रोमियो हैरी को मार कर के रीना के साथ भागना चाहता था, लेकिन रीना की भी सारी प्लानिंग फेल होती चली गई। रीना और रोमियो दोनों ने मिलकर के लीजा की लाश को छत पर रखा था ताकि वो हैरी को डरा कर के उसे ब्लैकमेल कर सके, लेकिन अब रीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।